वोटर लिस्ट सर्वे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। तेजस्वी बोले, चुनाव आयोग माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है। ये चुनाव से पहले वोट काटने और वोट लूटने की साजिश, वोट का अधिकार छीन रही है बीजेपी आरएसएस। कोलकाता में लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप, पूर्व छात्र और कर्मचारी पर रेप का आरोप लगा। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। करगिल से पहाड़ खिसकने और सैलाब का दिल दिला देने वाला वीडियो सामने आया। पानी और मलबे के सैलाब में निचले इलाकों में तबाही, पुल के नीचे से तेज रफ्तार में बहा पानी। अहमदाबाद के जगन्नाथ यात्रा में डीजे की आवाज से बेकाबू हुए 3 हाथी बेकाबू होने पर अफरा तफरी मची। हादसे में 4 लोग जख्मी। कड़ी मशक्कत के बाद महावतों ने हाथी पर काबू किया। रतलाम में सीएम मोहन यादव के काफिले की गाड़ियों में डीजल की जगह पानी भर दिया गया। कुछ दूर चलने पर तमाम गाड़ियां रुकी। प्रशासन में हड़कंप, पेट्रोल पंप सील। आरएसएस के सरकारीवाद दत्तात्रेय हुसबोले ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े जाने की समीक्षा होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना पर हुसबोले का बयान। दत्तात्रेय हुसबोले ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, लेकिन इन पर कभी चर्चा नहीं हुई। दत्तात्रेय हुसबोले के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरएसएस पर निशाना। कहा, आरएसएस ने हमेशा संविधान का विरोध किया। आरएसएस को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना चाहिए। लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा, देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सकें। आरएसएस और बीजेपी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का पलटवार। कहा, आरएसएस बीजेपी का छिपा एजेंडा सामने आया। ये लोग गांधी के देश में गोडसे का विचार थोपना चाहते हैं। आरएसएस बीजेपी का छिपा एजेंडा सामने आया। राहुल गांधी ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। आदिवासी समाज से जल, जंगल, जमीन और उसके ऊपर संवैधानिक अधिकारों को लेकर चर्चा की गई। पटना एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा का बीजेपी, चुनाव आयोग और प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला। का चुनाव आयोग बीजेपी के अधीन और पूरी तरह बीजेपी की कठपुतली बन चुका है। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। का इमरजेंसी में संविधान की हत्या की। राहुल सिर्फ हाथ में संविधान लेकर घूमते। आपातकाल के 50 साल। देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। विशेष तौर पर ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम। ये यात्रा 12 दिनों तक चलती है। जगन्नाथ रथ यात्रा की आज से शुरुआत हुई है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी प्लांटेड लोगों के उपनाम का दुरुपयोग कर रही है। पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर समाज को बांटने वाली राजनीति कर रही बीजेपी। कथावाचक केस को लेकर बोले कृष्ण प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और सपा नेताओं का रवैया दूध में नींबू डालने जैसा। यही काम सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगा। यूपी कांग्रेस के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला। कहा, 2027 विधानसभा चुनाव में सपा किसी मुस्लिम को सीएम फेस बनाए। अखिलेश की प्रतिक्रिया पर मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार। का कुछ लोग जाति विवाद फैलाना चाहते हैं। राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच भी अहम चर्चा। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर राजनाथ सिंह ने खुशी जाहिर की। महाराष्ट्र में भाषा पर शुरू हुई नई सियासत। हिंदी विवाद पर एक हुए ठाकरे भाई। 5 जुलाई को मराठी हिंदी विवाद पर एक साथ निकालेंगे मोर्चा। दोनों भाई महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के विरोध में निकालेंगे संयुक्त मोर्चा। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में हिंदी नहीं थोपने देंगे। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नरेला बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। 100 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक ईवी बसें शामिल हुई। बाहरी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी।